फ्रेंड्स, माय सेल्फ दीपक स्वामी, आप सभी का होम क्लासेस में स्वागत है। मैं आपके साथ आज मुख्य इंपॉर्टेंस क्वेश्चन लेके आया हूँ जियोग्राफी में। राजस्थान की भूगोल में मिट्टी जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा मिट्टी, और मिट्टी पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है गाइज? यस गाइज, पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में वायु द्वारा मृदा अपरदन से प्रभावित जिला कौन सा है? राजस्थान में वायु द्वारा मृदा अपरदन से प्रभावित जिला कौन सा है? राजस्थान में वायु द्वारा मृदा अपरदन से प्रभावित जिला कौन सा है? उत्तरी जिले, पूर्वी जिले, पश्चिमी जिले या पश्चिमी जिले या दक्षिण जिले, इनमें से कौन सा होगा गाइज? यस गाइज, अगला क्वेश्चन है, सेम क्या है? क्या पूछा? सेम क्या है? जलमग्नता से उत्पन्न समस्या, मिट्टी का एक प्रकार, या इनमें से सही आंसर कौन सा होगा? कृषि का है या मिट्टी का है? ये सेम क्या है, इसकी बात कर रहा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जलमग्नता से उत्पन्न समस्या। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिक समय तक नमी का बना रहना कौन सी मिट्टी की विशेषताएं हैं? अधिक समय तक नमी का बना रहना कौन सी मिट्टी की विशेषताएं हैं? लाल व पीली मिट्टी, भूरी रेतीली मिट्टी, कोप मिट्टी या मध्यकालीन मिट्टी, इनमें से सही आंसर कौन सा होगा गाइस? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल व पीली मिट्टी का। अधिक समय तक नमी बनाए रखना मिट्टी की एक विशेषता है। कौन सी मिट्टी की विशेषता है? लाल व पीली मिट्टी की, जो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है। ठीक है गाइज, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में कैल्शियम तथा फास्फोरस की कमी पाई जाती है? मध्य काली मिट्टी, काप मिट्टी, ये जो कपास की मिट्टी होती है ना, काली मिट्टी, उसकी बात कर रहा है। मिश्रण लाल और काली मिट्टी की बात कर रहा है, या भूरी रेतीली की बात कर रहा है? कौन सा सही आंसर होगा गाइज? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य काली मिट्टी में कैल्शियम तथा फास्फोरस की कमी पाई जाती है। किसकी? कैल्शियम की कमी पाई जाती है। ठीक है गाइज, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मिट्टी का कौन सा प्रकार सर्वाधिक क्षेत्र में स्थिर है? राजस्थान में मिट्टी का कौन सा प्रकार सर्वाधिक क्षेत्र में स्थित है? प्रकार सर्वाधिक क्षेत्र में स्थिर है। लाल का है, लाल और पीली मिट्टी का है, लाल व काली मिट्टी का है, या रेतीली मिट्टी का है, या काप मिट्टी का है? कौन सी का है गाइज? सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेतीली मिट्टी। कौन सा होगा? रेतीली मिट्टी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ भीम भूमि के विस्तार वाले जिले किसके? बीहड़ भीमी भूमि के विस्तार वाले जिले? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सवाई माधोपुर और करौली है, कोटा और झालावाड़ है, या धौलपुर और अलवर है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सवाई माधोपुर और करौली में। इसे हम बंजर भूमि भी बोल सकते हैं। कौन सी? बंजर भूमि का विस्तार सर्वाधिक सवाई माधोपुर और करौली में पाया जाता है। ठीक है गाइस, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाजला क्या है? मिट्टी की एक समस्या है या आदिवासियों के द्वारा की जाने वाली प्राकृतिक कृषि है, या मिट्टी का एक प्रकार है? इनमें से कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आदिवासियों के द्वारा की जाने वाली एक बाजरा जो
मिट्टी के अनुसार या कृषि की जाती है, आदिवासियों द्वारा उसे वालरा कहा जाता है। क्या की जाएगी? कृषि। उसे क्या कहा जाएगा? वालरा। ये किसके द्वारा होती है? आदिवासियों के द्वारा की जाने वाली कृषि। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। लवणीय व क्षारीय मिट्टी सुधार रसायन क्या है? मतलब लवणीय व क्षारीय मिट्टी का सुधार करने के लिए कौन सा रासायनिक का काम लिया जाता है? जिप्सम का लेंगे, फॉस्फोरस जिप्सम का लेंगे या गंध का अम्ल लेंगे? इनमें से सही आंसर कौन सा होगा? गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऊपर से सभी। जिप्सम का भी लेंगे, गंध का अम्ल इसका भी लेंगे, ऐसे ऐसे रासायनिक का इसमें काम लिया जाता है जिसे हम लवणीय व क्षारीय की मिट्टी में सुधार कर पाएंगे। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है। राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य की सीमा पर नदी द्वारा भयंकर कटाव उत्पन्न होता है या भयंकर कटाव होता है? ऐसी कौन सी नदी है जिस राजस्थान की जो राज्य की सीमाओं को नदियों के द्वारा भयंकर कटाव होता है? गुजरात राज्य में है, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में है, पंजाब में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर। यस गाइस, अगला क्वेश्चन है। सिलिका सेट मुख्य रूप से पाई जाती है? क्या? सिलिका सेट मुख्य रूप से पाई जाती है? बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, सीकर, सिरोही। कौन सा है गाइस इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जालौर और बाड़मेर में सिलिका सेट मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है गाइस, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है। जैविक मृदा में जैविक पदार्थों की मात्रा होती है? जैविक पदार्थों की मात्रा कितनी होगी? 21%, 20%, 22%, 23%? ऑप्शन नंबर ए में 21%, बी में 20%, सी में 22%, डी में 23%? सही आंसर कौन सा होगा गाइज? बस गाइज इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20% जैविक पदार्थ में मात्रा पाई जाती है। ठीक है गाइज, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है। प्यूना प्रजाति है किसके? मेंढक की है, सांप की है, मगरमच्छ की है, छिपकली की है? इसका सही आंसर होगा सांप, सांप की प्रजाति है। ठीक है गाइज, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है। देश का ऐसा अभ्यारण्य जहां पर भेड़िए प्रजनन करते हैं? क्या? देश का ऐसा अभ्यारण्य जहां भेड़िए प्रजनन करते हैं? डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर? सही आंसर कौन सा होगा गाइज? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ में भेड़िए प्रजनन करते हैं। ये देश का एक ऐसा अभ्यारण्य है जहां पर भेड़िए प्रजनन करते हैं, और वो कौन सा अभ्यारण्य? कुंभलगढ़ का अभ्यारण्य। ठीक है गाइज, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है। राज्य में भूमि कटाव को रोकने के लिए प्राथमिक भू परिक्रमण की कौन सी क्रिया उपयुक्त है? नहर, मेड़ बंदी, बंद या नाले? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेड़बंदी। ठीक है गाइज, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है। रेत के विशाल लहरेदार टीलों को क्या कहा जाता है? रेत के विशाल या लहरेदार टीलों को क्या कहा जाता है? विशाल टीले, रेतीले टीले, डोरे या धड़े? जिसका ऑप्शन नंबर सी, डोरे बोला जाता है। क्या बोलेंगे? डोरे। जो रेत के विशाल लहरेदार टीलों को हम डोरे कहा जाएंगे, डोरे कहते हैं या कहा जाता है। ठीक है गाइज,
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रभाव क्षेत्र है। हाड़ौती पठार, बनास नदी का प्रभाव क्षेत्र, राजस्थान का दक्षिणी भाग या अरावली के दोनों तरफ से भाग। यस गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान का दक्षिणी भाग। राजस्थान का दक्षिणी भाग जो भूरी मिट्टी का एक प्रभाव क्षेत्र है। ठीक है गाइस, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी में लवणीयता को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है जिप्सम, पोटाश, फॉस्फोरस या जिप्सम है या फॉस्फोरस है। इन चारों में से सही आंसर कौन सा होगा गाइस? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉक फॉस्फोरस पोटाश या जिप्सम या एक या तीन, इन दोनों में से कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा गाइस। राजस्थान की अगला क्वेश्चन है गाइस, राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी रेतीली मिट्टी है, भूरी मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी है, कछारी मिट्टी है। राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी रेतीली मिट्टी है, भूरी मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी है, कछारी मिट्टी है। इस गाइस, इसका ऑप्शन नंबर डी, कछारी मिट्टी जो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी बोला जाता है राजस्थान की। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में वर्टिसोल मिट्टी पाई जाती है? हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, ढूंढार क्षेत्र में या अरावली क्षेत्र में, सूक्ष्म क्षेत्र में पाई जाती है। इस गाइस, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है गाइस, आज हमने जितना भी पढ़ा उसमें से जो मेरे को मिट्टी के टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको दिए हैं, और इसके साथ साथ आपको अगले टॉपिक होगा उसमें हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है गाइस।